नमस्कार, हमारे चैनल आपका खबरी लाल पर आपका स्वागत है। जयराम महतो की बढ़ती लोकप्रियता से विरोधी सदमे में है। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतने कम समय में जयराम की पार्टी जेएलकेएम इस कदर बढ़ जाएगी कि झारखंड में फिर से राज करने का बीजेपी का सपना टूट जाएगा। सुदेश महतो की पार्टी आजसू का लगभग सफाया हो जाएगा। जयराम के जलवे से भयभीत राजनीतिक पार्टियां, जिसमें सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है, ने जयराम के विरुद्ध अपना जाल बुनना शुरू कर दिया है। उनकी गहरी नजर जयराम के क्रियाकलापों पर थी। उन्हें इंतजार था कि जयराम कुछ ऐसा करे कि उन्हें कानून के शिकंजे में कसा जा सके। धीरे धीरे उन पर छोटे मोटे इतने केस मुकदमे लाद दिया जाए कि वे उसी में फंस कर रह जाएं। उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि बेरमो में सीसीसीएल के एक क्वार्टर में किसी जयराम समर्थक ने कब्जा कर रहना शुरू कर दिया। गौरतलब है कि यहाँ के कई क्वार्टर पर लोगों का अवैध कब्जा है और ये पुरानी रवायत है कि खाली पड़े क्वार्टर का ताला तोड़कर लोग अवैध कब्जा कर लेते हैं। मगर ये जयराम समर्थक था तो यहाँ के रंगबाजों को ये कैसे बर्दाश्त होता। उन्होंने इसकी शिकायत सीसीएल और प्रशासन से कर दी। फिर भी कुछ नहीं होने वाला था, क्योंकि ये तो यहाँ चलता है। मगर जयराम के यहाँ आने से विरोधियों को लगा कि मौका अच्छा है जयराम को इस मामले में घसीटने का, कि जयराम महतो विधायक होने का गलत फायदा उठाते हुए क्वार्टर पर अवैध कब्जा कर रहे हैं। विरोधियों ने फौरन ऊपरी स्तर से दबाव बनवाया। आनन फानन में सीसीएल से आदेश जारी हो गया। आदेश मिलने के बाद सीसीएल के अधिकारी बेरमो थाना, नावाडी थाना, गांधीनगर थाना और चंद्रपुरा थाना बल के साथ वहां पहुंचे और क्वार्टर को कब्जे से मुक्त कराने का प्रयास किया। क्वार्टर से कब्जा छुड़वाना तो एक बहाना था, असली बात तो जयराम को लपेटना था, क्योंकि उन्हें पता था कि जयराम इसका भरपूर विरोध करेंगे। जब क्वार्टर को खाली कराने के लिए सीसीएल के अधिकारी के साथ पुलिस बल यहां पहुंचा तो सूचना मिलने पर रात 2 बजे डुमरी विधायक जयराम महतो भी पहुंचे। पूरी रात जयराम महतो और अधिकारियों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। हम तो चाहे तो नहीं गोली मार गुदमानी और बाद देखबी झारखंड में की बतो। चुप दलाली ने चुप खबरदार ले मार। तो इतना पुलिस कैसे आ यहाँ? 4 थाना। सुन अरे बोका, हम विधायकी जेल में रखे रे। अरे सुन ले हम तो रे कोयला चोर है, रोड पार भे कोयला चोर कहाँ रे? कहाँ पर मर्दानगी रे? जयराम महतो अकेले काफी है रे। साला विधायकी जेल में लेके चला है। एक क्वार्टर खाली करने के लिए 4 थाना का पुलिस रे। तब तो भूख आदमी आता समझ में आता। 4 थाना पुलिस सब यहाँ तो जेब में विधायक के लिए घुरे रहे मारो ना। और बाद झारखंड देख लेते की बते। इगला कभी बर्दाश्त नहीं भले झारखंडी। एक क्वार्टर के लिए तुम लोग 4 थाना का पुलिस लेके आया है एक क्वार्टर खाली करने के लिए। यहाँ विधायक 7 को अखबार के रखा है। 13,000 क्वार्टर इलीगल है पेपर कटिंग के अनुसार। कहाँ है समय मर्दानगी? और कोई जीएम ना तो तोर लोग क्वार्टर लेने तो भाग जाते। हमरा एसडीओ कागज दिखाओ, कोई ड्यूटी नहीं। गैर कानूनी तो नहीं है तो गैर कानूनी हमने हो सही। कोयला चोरी कानूनी लगो की? रात्रि पकड़ के चले नावाडी थाना में। कहाँ गलो गाड़ी? कहाँ गलो गाड़ी? क्या है लगो ना नावाडी थाना छोड़ ना रे। छो गोली तो हम लोग को भी मार सकते हैं। क्या मारेंगे? हम लोग को मार दीजिए। क्या गोली मारेंगे? हम आप पे गोली है। हम आप पे गोली है। नहीं है। हम आप पे गोली है। ले लीजिए। क्या गोली लेके आया? मांग लीजिए मांग लीजिए गोली। मार क्या क्या लेके आया है? हम लोग को मार दीजिए गोली। मार दिया तो गोली दलाली क्या कर रहे हैं? अरे यार ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी ही कर रहे हैं। एक क्वार्टर खाली करने 1000 आदमी लेके आइएगा। ये नहीं आतंकवादी है। आप माननीय विधायक। क्या माननीय विधायक है? आप विधायक पोस्ट तो विधायक का मान काहे नहीं रखे? तो मान रखते हैं तो जिससे क्या मान? जगन्नाथ बाबू रहते थे कि नहीं क्वार्टर में? सुनिए चंद्र प्रकाश चौधरी का क्वार्टर मिला है कि नहीं मिला है? 1 मिनट मेरा बात सुन लीजिए। आप माननीय अगर विधायक है तो आप अपने समकक्ष से बात कीजिएगा, लड़ाई झगड़ा कीजिएगा तो शोभा देगा। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। आप इंस्पेक्टर, आप दरोगा, आप सिपाही के साथ लड़ाई झगड़ा कीजिएगा। कोई नहीं। आप लोग का व्यवहार बहुत गलत है। आप व्यवहार हम लोग गलत। क्या ये क्या दृश्य है? ये क्या दृश्य है? एक सोनिया महोदय, ये क्या दृश्य है? अगर हम लोग आप बंदूक किन के हाथों में है? तो किसी के साथ दुर्व्यवहार किया है क्या? क्यों ये डरावना माहौल?
क्यों डरावना माहौल? कौन डर गया यहाँ पर? क्यों ये डरावना माहौल? डरा कौन? बीच में कोई नहीं, कोई डरा क्या? हम लोग सब किसी को डरा? कोई बीच में नहीं। अगर डरा रहता तो खाली नहीं हो जाता। खाली कर डरा तो खाली नहीं कर कार ना रे, कार ना खाली। जितना बड़ा ये कर रहे, बात ही कर रहे लोग एगो ज्यादा नहीं सुत भाई। सत्या ये है हर वक्त कोयला भारत सरकार के कोयला बेचाए के लगला यहाँ काने तेल कोयला लगा के लिए माइनिंग है ना, माइनिंग है इसी आप लोग सब बात करने के सक्षम जगह जो सक्षम नहीं जो जहाँ सक्षम है उससे बात कीजिए ना। कोई सक्षम नहीं बाहर आप जी कोई बीच में नहीं बाहर निकलो, अब भी बोल रहे हैं आप लोग। बात नहीं करेगा, बात कीजिए जी। क्या बोले? नहीं निकलो, हमको आदेश आ गया। अरे आप सुन रहे, आप सीधे हो अंग्रेज के टाइप से आप लड़ाई लड़े है तो क्रांति बन गई। विधायक और सांसद और मंत्री से भला ना है तो सब यहाँ चोर चोर मोसेरा भाई नखिया बाप रे। की को तुम जानो यखनी खा दी घसीट के निकालेंगे साले कोई लोग। कौन क्या करी साल रे सुन ना कथिक वर्दी कर दी वर्दी उतरल बाद कौन भाषा बोले क्या? कौन भाषा बोले? ना पारे विधायक बने वो ना पर भी खाजोन बन के दिखाओ जो 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 रे जो बन के दिखाओ। विधायक बनना आसान है। की बोल नहीं अभी सामने बोलो कहाँ गलम हुआ सीट के निकालो इटे कौन बोली लगे क्या बोला? नहीं बात सामने तुम ब्रह्मा है तुम ब्रह्मा है। देखिए भैया लंबे नोकझोंक के बाद प्रशासन बिना कब्जा मुक्त कराए वापस लौट गई। मामले में जयराम महतो, संदीप महतो, तिलक महतो, नितेश, संजीत कुमार, राहुल पासवान और विनोद चौहान समेत 30 से 40 अज्ञात लोगों पर रंगदारी, अवैध कब्जा, चोरी और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जयराम ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि सीसीएल प्रशासन अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा नहीं करती तो आम जनता से भी ये आशा नहीं की जानी चाहिए। यहाँ तो बहुत सारे लोग अवैध कब्जाधारी हैं, उन पर तो किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती। कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। जब आप सीसीएल संवैधानिक बात नहीं कर रही है, डीसी संवैधानिक का हवाला नहीं कर पा रहे हैं, डीएसपी तमाम पदाधिकारी, तो संविधान का डर और संविधान का दायरा केवल आम व्यक्ति तक क्यों? नहीं विधायक जो है संविधान को लेकर के लगातार आवाज उठाते रहे हैं। संवैधानिक हम तभी हैं जब अगला संवैधानिक है। हम बिल्कुल हम संवैधानिक है, अगला संवैधानिक है, हम भी संवैधानिक है। अगर अगला संवैधानिक नहीं हो पाएगा तो हमें लगता है कभी कभी हमें भी मैंने घी को निकालने के लिए उंगली को टेढ़ी करने की आवश्यकता है। हम तो बोल रहे हैं 5500 क्वार्टर अभी कब्जा है, मामूली बात है। और ये क्या मामला है कि मान के चलिए कुछ लोग जो बड़े नेता कहिए, बड़े माफिया टाइप के लोग कहिए, वे लोग 7-8 क्वार्टर ले लिए हैं और 1 लाख 2 लाख में बेच रहे हैं उन क्वार्टरों को। गलत और असंवैधानिक तो वे कर रहे हैं और सीसीएल को जानकारी है। तो जब भारत देश की एक मान्यता प्राप्त संस्था जिसको सीसीएल कहते हैं, अगर वो हम संवैधानिक है तो आम व्यक्ति कितना संवैधानिक रह पाएगा? उन्होंने कहा कि इसका फैसला अब कोर्ट और आंदोलन के माध्यम से होगा कि सही क्या है, गलत क्या है। विरोधियों की ये चाल तो नाकाम हो गई, मगर जयराम को कानूनी पचड़ों में फंसाने के लिए पहला चाल चल दिया गया है। इसमें होना जाना तो कुछ नहीं है, बस ऐसे कर करके जयराम पर छोटे मोटे इतने केस मुकदमे लादने की तैयारी है कि जयराम इसी में उलझ कर रह जाएं और झारखंड के विकास तथा जनता को जागरूक करने के अपने मिशन में नाकामयाब हो जाएं। नेताओं और राजनीतिक पार्टियों के लिए रणनीति बनाने वाले लोगों का मानना है कि जयराम ने यहाँ कुछ गलती कर दी। जयराम के पास मौका था कि बेरमो में सेकेंड लाइन लीडरशिप को तैयार करते और वहां किसी ऐसे व्यक्ति को भेजते जिसे हाईलाइट करके उसे अगले चुनाव में उम्मीदवारी के लिए तैयार किया जा सके। क्योंकि आप खुद तो डुमरी के विधायक बन चुके हैं, अपने कामों से डुमरी को अपने कब्जे में रखेंगे ही। ये तो तय है कि दोबारा भी जीत आपकी ही होगी, तो फिर बेरमो में भी जबरदस्त लीडर खड़ा करने की तैयारी होनी चाहिए ताकि भविष्य में इस सीट पर भी जेएलकेएम की जीत पक्की की जा सके। छोटे मोटे झमेलों में खुद जाने के बजाय अपने प्रतिनिधि को भेजना चाहिए।
जयराम को अपने विरोधियों की इस चाल को समझना चाहिए। गलत का विरोध तो करना चाहिए, मगर साथ ही प्रयास करना चाहिए कि इस तरह के मुकदमों से बचे, वरना विरोधी जाल के छोटे छोटे फंदों को बुनते हुए एक दिन पूरा जाल तैयार कर जयराम को फांस ही लेंगे। आपका क्या मानना है कि जयराम को इस तरह के मुकदमों में फंसना चाहिए या विरोधियों की चाल को नाकाम कर ऐसे मुकदमों से बचते हुए शांत दिमाग से काम लेकर ऐसा करना चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर दे। साथ ही हमारे चैनल आपका खबरी लाल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें ताकि अगली खबर आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।